नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मैथ का चलेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी तरह से मतलब क्या? अरे पूरी तरह से मतलब समाप्त कर दिया। आज हम लोग चलेंगे औसत के बारे में। औसत क्या होता है? हर चीज का देखिए, औसत हम अपने दैनिक जीवन में डेली उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। औसत क्या होता है? हम लोग डेली दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो औसत का क्या मतलब होता है? औसत देखिए, जैसे आपके यहाँ मम्मी रोटी बनाती है, सबके यहाँ रोटी बनती है ना। तो आपको क्या करेंगे भैया? बोले भैया कितना रोटी खाइएगा? बोलेगे 3। तो कल बोलेगा 4 रोटी हम भी खाएंगे। परसों बोलेंगे भैया 5 रोटी खाएंगे। अब आपसे अगर हम पूछ लिया जाए कि भैया ये 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी खाता है, तो कोई जैसे आप क्या पूछिएगा? अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे भैया ये कितना रोटी खाते हैं, तो बोलिएगा पहले दिन भैया 3 खाते हैं, दूसरे दिन 4 खाते हैं, फिर तीसरे दिन 5 खाते हैं, फिर चौथे दिन 2 खाते हैं, फिर छठे पचे दिन कहेंगे, पचे दिन भैया एक ही खाते हैं। तो इसका खाने का मतलब, अब आप जब पूछेगा तो ऐसे बोलिए भैया एक खाते, इतने में तो हो गया, गई भैंस पानी में। तो औसत का मतलब ये होता है, आप उसको एक शब्द में समझा दीजिए कि औसत कितना खाता है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए, अब आपको समझिए कि जैसे एक मान लीजिए ठेला बेचने वाला है, कुछ भी ध्यान इधर, ठेला बेचने वाला मान लीजिए एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहला सोमवार को हुआ, ठीक है, ये सोमवार हुआ। अच्छा इंग्लिश चलते हैं भैया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे कहां से आ गया यार? संडे छुट्टी रहती है क्या? हाँ चलिए। संडे को मान लीजिए उसने 60 रुपया कमाया। कितना रुपया भैया? 60। मंडे को 60 रुपया। ट्यूसडे को मान लीजिए 50 रुपया कमाया। वेडनेसडे को मान लीजिए 30 रुपया काटा। ठीक है, बुधवार को वेडनेसडे को 30 रुपया कमाया। अब थर्सडे को मान लीजिए उसने 40 रुपया कमाया। ठीक है, फ्राइडे को ज्यादा मेहनत कर दिया, उसने 90 रुपया कमा लिया। ठीक है, अब मान लीजिए, समझ में आया भैया? तो अब सैटरडे को मान लीजिए उसने कितना रुपया कमाया? 30 रुपया। तो अब मान लीजिए, अब उसको तो पहले दिन 60-50, अब आया घर से थका हारा, बोली, अब घरवाली बोली भैया कितना कमाए इस महीना? हाँ 60 रुपया कमाए, 50 रुपया कमाए, 30 रुपया करना 40 का आपका मूल्य समझे है। औसत बताओ कितना कमाते हो हफ्ते का? तो औसत का मतलब क्या होता है? कुल पदों का योग बटा संख्या। अरे भैया जब पूछेगा बोलिएगा पहले दिन 60 50 30 40 ऐसे बताइएगा। तो औसत का मतलब क्या होता है? इन्हीं को पूरे को जोड़ लीजिए। क्या करिएगा? देखिए 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। 6 5 11 11 3 14 14 4 18 18 18 9 कितना हो जाएगा? 27 27 3 3 300 रुपया क्या हुआ? अब औसत कैसे निकाला जाता है? ध्यान दीजिएगा। औसत का मतलब कुल पदों का योग। कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब 6 दिन में आपने कितना कमाया है? 300 रुपया। तो भाग किससे देना है? कितने दिन काम किए? 6 दिन काम किए। तो 6 पंचे 30। ये है भैया औसत। समझ में आया भैया? औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटा संख्या। समझ में आया? तो यही चीज बस समझ जाइए, हो गया औसत का बंटाधार। समझ में आया भैया? कुल पदों का योग बटा संख्या। जब आप 6 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो आपका ये 50 क्या निकला? औसत। तो आप इसको जैसे पूछे भैया कितना कमाते हैं डेली? 50 रुपया रोज कमाते हैं भैया। तो आपका जो ये औसत है, एक ही शब्द में इसको आपको अपने अंदर में कर लिया। तो औसत का मतलब समझ में आया भैया? औसत का मतलब कितने लोगों को समझ में आया? तो ये चीजें थी औसत। भैया आज भूमिका है, इसीलिए थोड़ा बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया कि नहीं? तो औसत का, औसत या मध्यमान, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कहेगा औसत, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। औसत या मध्यमान, मध्यमान
कहेगा। तो इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, औसत या सभी राशियों का योग, सभी राशियों, राशियां समझते हैं किसी लड़की का नाम नहीं है बकलोल, लड़की थोड़ी है राशियां, राशियां मतलब संख्या यार भैया, समझा तो करो। सभी राशियों का योग समझ में बटा, अब क्या होगा, सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या, संख्या का मतलब समझ रहे हैं, जैसे उसने हमने बताया ना नीचे कितने दिन है और कुल का योग करके भाग दीजिए जी, वही क्या निकला आपका औसत हो गया। समझ में आ भैया? तो औसत का मतलब समझ में आ कि नहीं, कुल राशियों का जितने भी है सबको जोड़ लीजिए और जितने लोग निचवा है उसी से भाग दे दीजिए, हो गया आपका क्या भैया औसत। समझ में आया भैया? तो औसत समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, इससे आप अब अगर आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर परीक्षा में दिया जाता है तो परीक्षा में आपसे 3 प्रकार से पूछा जाता है। कैसे? मान लीजिए आपको औसत या मध्यमान दे दिया और हेय दे दिया, सभी राशियों का योग, अब बोलेगा राशियों की कुल संख्या निकालिए। अगर आपको हेय मालूम है, ई मालूम है, इसी को ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए राशियों की कुल संख्या, इसको यही छोड़ दीजिए, अब इसका मान लीजिए ये कहां चला आएगा, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो ऐसे करके आप 3-4 लगा सकते हैं ना। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं भैया? तो औसत कितने लोगों को समझ में आई बताइए? औसत मतलब समझ में आया? औसत का मतलब समझ में आया भैया? ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, औसत में कई प्रकार से जैसे साधारण प्रश्न भी रहते हैं, समझ में आया? जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट, अब देखिएगा हमने क्या बताया आपको, ये भैया एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि सरल है तो हलवा है, सरल नहीं, मतलब आज आपको धीरे, जैसे कहते नहीं पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला वाला सीढ़ी में पैरों पा जाते हैं, जब दूसरा चढ़िए तो और ऊपर, तीसरा चौथा पांचवा छठवा जाएगा, अरे नीचे देखिए कितना, तो ऐसे इसमें भी धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन आप लोग को ये गारंटी है कि समझाने की आएगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, इतने कितने लोग समझ सकते हैं कि 76, 48, 84, 66, 70, 64, क्या पूछ रहा है भैया? औसत कितना होगा, औसत कितना होगा, समझ में आया? तो अब बताइए इतने में कितने लोग इसको औसत निकाल सकते हैं बताइए? हमने क्या बताया था औसत का सूत्र? कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो इनका कितना, इनको 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 जोड़ लीजिए और कितने से भाग देना है बताइए? 1 2 3 4 5 6, बस। अब आइए करते हैं। अब देखिए औसत, औसत का सूत्र हमने क्या लगाया था भैया? कुल योग बटा संख्या, शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है भैया? इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आइए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 समझ में आया भैया? अब बटा कितने से भाग देना है, कितने लोग बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, बस जितना आए भैया जोड़ के 6 से भाग दे दीजिए, वही तो औसत हुआ। समझ में आया भैया? यही तो औसत। अब जोड़िए, हम इसका देखिए, इसको आप जिस हिसाब से ऐसा जोड़ना है तो ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं तो भैया क्या करिए, लास्ट वाला देखिए, आप लास्ट से कैसे जोड़ा करिए। अगर इस हिसाब से रहे, इसका पहला, इसका सबका पहला पहला पकड़ लीजिए, 4 में 0 जोड़िएगा कितना होगा? 4 ही होगा। फिर 4 में 6 जोड़िए कितना होगा? 10 ना। 10 में 4 जोड़िए 14, 14 में 8 जोड़िए कितना होगा? 22, 22 में 6 जोड़िए तो 28, 28 का ही क्या होगा भैया? 8। हासिल कितना लगा? 2, यहां लिख देते हैं 2। अब इसको जोड़िए, 6 7 13, 13 6 कितना होगा? 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा भैया? 27, 19 6 25 2 27, 27 4 31, 31 और 7 जोड़िएगा 38 आएगा, और 38 2 40। देखिए एक बार फिर से जोड़ देते हैं,
7 6 13, 13 6 19, 19 8 27 होता है, 27 4 31, 31 7 38, 38 2 ये 2 कैरी है ना, 40 हो गया। अब भाग किससे देना है? 6 से दे दीजिए, 6 से। अब ऐसे दे दीजिए अपने गांव की भाषा में 6 से, तो 6 6 का 36, 6 36 ही आएगा। 10 में से 6 का कितना होगा? 4 होगा। यहाँ हो गया लड्डू, यहाँ क्या बचा? 8, तो 6 48, तो कितना आ गया भैया? 68। ये क्या निकला बताइए? क्या निकला? ये औसत। यही होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि औसत निकालने के लिए कुल दिमाग में, देखिए हमारे क्लास में आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि कुल पदों का योग बटा संख्या। कुल पद मतलब का, अरे भैया सबको जोड़ ले और नीचे वाला क्या करिए? 4 से भाग दीजिए जितनी संख्या रहे। समझ में? ऐसे नीचे एक दिया है, अब इधर ध्यान दीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अरे दल्ला हो, तो अभी सवाल दे दे क्या बोली? अरे अभ्यास अभाज्य क्या होता है, फिर अभाज्य का औसत निकालना है। हाँ छोड़ देते हैं। देखिए कितनी सरल चीजें है, आप यही चीज छोड़ के भागिए। अब अभाज्य संख्या आपने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है भैया? 2 से। अब अभाज्य संख्या बोलिएगा क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी से न कटे, क्या होती है वो? अभाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। अच्छा 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या आएगी बताइए? हाँ 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगी? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितना? 9 देखना है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद क्या होगा? 23। समझ में? अब कितने से भाग देना है भैया? कितने से भाग देना है? कितने लोग बता सकते हैं कितने से भाग देना है? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग देना है। आ जाइए। अब देखिए इधर से जोड़ना चालू करिए। 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 2 40, 40 का ही क्या हो जाएगा? 0। हासिल लगा कितना? 4। अब जोड़ लीजिए इसको लास्ट वाला। 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 आया और 4 हासिल लगा। 6 4 100 ही आएगा। 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18 10 28, हाँ सही है, 100 आएगा। समझ में भैया? एक बार और जोड़ लेते हैं क्या? 9 3 12 7 19 19 3 21 20 21 21 22 7 29। चलिए देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। सही है। अब 9 से जब भाग दीजिएगा तो 9 एक अंदर 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गए 1, फिर 9 एक अंदर 9, फिर 9 एक अंदर 9, 11.11 ऐसे आएगा इसका औसत। समझ में आया भैया? तो इसका इसी हिसाब से औसत आएगा। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस की लेंगे वो उसका जो है क्वेश्चन आंसर जो होगा तब मेन आपको समझाएंगे। तो 2-3 इसका औसत सूत्र है उसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए पहला तो हमने बता दिया औसत या मध्यमान पूछे। औसत या मध्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। औसत या मध्यमान पूछे तो कुल योग बटा संख्या से भाग दे दीजिए तो वही औसत निकल गया। अब दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, यदि कोई x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो औसत जब चाल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा भैया, औसत अगर चाल पूछेगा, औसत चाल पूछेगा तो 2xy बटा x प्लस y। ये भी एक नोट कर लीजिएगा कि 2xy बटा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। जब औसत चाल, दो चालें जब चल रही होगी, दो गाड़ियां अगर समान चाल से चल रही है
तो औसत चाल पूछेगा तो 2xy बटा x प्लस वाई। समझ में आ रहा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा इसमें फिर से सवाल के साथ और कुछ ट्रिक रहेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।